लिखने के लिए हमें हाथों में अंगुलियां चाहिए, चलने के लिए हमें पाँव चाहिए, देखने के लिए हमें आंखें चाहिए। लेकिन इन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन वो हेड ऑफिस है, कमांडिंग ऑफिसर है, जो पूरी बॉडी के फंक्शंस को चलाता है, देखता है। और इसे अगर हम अच्छे से चार्ज रखें तो हम अपनी लाइफ में जो भी स्थिति आए, जो भी सिचुएशंस हो, उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पर आजकल हमने कुछ इस तरह की हैबिट्स पाल ली हैं जो हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाती हैं। जानते हैं 3 उन हैबिट्स के बारे में। हेलो ऑल। आज कल की फास्ट लाइफ, हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है, सब चीज़ों का लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता है। क्या हम अपने ब्रेन को अपग्रेड करते हैं? नहीं। कुछ इस तरह की हैबिट्स हमने पाल ली हैं जिनसे हमारे ब्रेन को डैमेज होता है, नुकसान पहुंचता है। 3 हैबिट्स जो हमारे ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और इन दिनों प्राय सभी लोगों में ये हैबिट्स देख सकते हैं। जानते हैं उन तीनों हैबिट्स के बारे में। नंबर 1, हम कहते हैं दुनिया सीमित हो गई है, सिकुड़ गई है। हम अपने घर में बैठे दुनिया के किसी कोने से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है। आप न्यूज़ देखें, आपको कुछ अच्छा सुनने ही नहीं मिलेगा। कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं पॉलिटिकल टर्मोइल है, कहीं पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं कुछ और स्कैंडल्स हो रहे हैं। न्यूज़ में कितनी अच्छी बातों को रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं कुछ पॉजिटिव ही नहीं है। लोगों से आप मिले, आप खराब एक्सपीरियंसेस, आसपास क्या बुरा हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारा एक्सपोजर बुरी खबरों या नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसने ना सिर्फ हमारे दिमाग पर बल्कि हमारी बॉडी पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। जब हम कुछ बुरा सुनते हैं, स्पेशली जब हम हर समय कुछ बुरा सुनते हैं, हम में सबसे पहले तो स्ट्रेस और एंजाइटी आती है। अपने लिए एक डर पैदा होता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। उस डर से हमें पता चलता है कि हमारे कंट्रोल में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम खुद को असहाय पाते हैं, और ये हमारे मेंटल फ्रेम को नेगेटिव करता है। पूरी दुनिया को हम जिस नज़रिए से देखते हैं वो भी नेगेटिव बनता जाता है। और जब हमारा मेंटल फ्रेम नेगेटिव होता है तो ये हमारी बॉडी पे असर डालना शुरू कर देता है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। जब भी आप कुछ बुरी बात सुनते हैं या कोई पुरानी बुरी बात याद करते हैं, आप उस समय देखेंगे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। आपके कंधे झुक जाएंगे, चेहरे पे तनाव आ जाएगा, हार्ट बीट में भी फ़र्क आ जाएगा। ये तो वो है जो आप फील कर सकते हैं। उस समय आपकी मेटाबॉलिज्म, सारे बॉडी फंक्शन थोड़े स्लो हो जाते हैं। और अगर कॉन्स्टेंटली ये हो तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा। तो हमें अच्छी बातों की तरफ भी ध्यान देना है। वैसे ये भी सही है कि हमारा ब्रेन ट्रेंड है नेगेटिविटी को पहले देखने के लिए। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि ना सिर्फ अच्छी चीज़ों पे अपना फोकस रखें, हम भी जितना नेगेटिव कहने से या सुनने से बच सकते हैं वो करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2, नेचर से, कुदरत से हमारा कनेक्शन काफ़ी कम होता जा रहा है। आजकल सब लोग अपने घरों में, अपनी ऑफिसेज में बंद होकर दिन का ज़्यादातर हिस्सा बिताते हैं, और वो भी एयर कंडीशन्ड रूम्स हैं, तो आपकी खिड़कियां भी बंद रहती है, आप 4 दीवारों में सीमित हैं। यहाँ तक कि स्कूल्स में भी अब एसी ही होने लग गए हैं। इसके कारण हमारा नेचर से तो कनेक्ट कम हो ही गया है। सूर्य, जिसे हम जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं, उसके भी दर्शन अब दुर्लभ हो गए हैं। सूर्य की इंफ्रारेड किरणें हमारे अंदर 2 इंच तक गहरी जा सकती हैं। इन इंफ्रारेड किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, मेलाटोनिन बनता है, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर में कनेक्टेड रहने से ना सिर्फ हमारी बॉडी हेल्दी होती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, हमारी मोबिलिटी अच्छी रहती है, बल्कि हमारा मूड भी बहुत बैलेंस रहता है, हमारा स्ट्रेस काफ़ी कम रहता है, क्योंकि बॉडी की स्ट्रेस फाइटिंग
एबिलिटीज़ भी इस समय बढ़ जाती हैं। नंबर 3, लो फैट डाइट, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हर कोई वज़न कम करना चाहता है, पतला होना चाहता है, पर जो खाना हम खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर्स, इनसे वज़न बढ़ता ही जाता है। तो हम सबसे पहला दुश्मन किसे मानते हैं? फैट्स को। हमारा ब्रेन 60% फैट से ही बना हुआ है, यानी वसा से बना हुआ है, और हमारी बॉडी का सिर्फ 2% वेट हमारे ब्रेन का वेट होता है। लेकिन हमारी बॉडी में जितनी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जितनी एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसका 20% इस्तेमाल ब्रेन करता है। और ब्रेन फैट सेल्स से बना हुआ है। फैट हमारे ब्रेन में माइलिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और माइलिन हमारे ब्रेन का जो नेटवर्क है, उन इंफॉर्मेशंस को बहुत तेज गति से पास करता है। क्या आपको पता है कि जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारे ब्रेन के नेटवर्क में माइलिन के द्वारा पास किया जाता है। इसकी स्पीड है 268 माइल प्रति घंटा। और ये माइलिन किससे बनता है? फैट से बनता है। हम फैट खाना बंद कर दें तो माइलिन भी कम हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन इतनी तेज गति के साथ हमारे ब्रेन में ट्रांसफ़र हो रही है, वो अपने आप स्लो हो जाती। सबसे पहले तो आपकी मेमोरी कम हो जाती है। बहुत लोगों को कहते हुए सुनते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता, वो चीज़ें रख कर कहाँ भूल जाते हैं। कुछ पढ़ा, सुना, देखा, वो भी याद नहीं रहता। सिर्फ मेमोरी लॉस ही नहीं होता, आपको डिमेंशिया होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, यानी उम्र के साथ साथ आपके ब्रेन में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके कॉग्निटिव फंक्शंस कम हो जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी को अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए 4 बहुत ज़रूरी विटामिन चाहिए। वो विटामिन है ए, डी, ई और के। और ये चारों विटामिन्स फैट में ही सोल्यूबल है, यानी ये सिर्फ फैट में ही घुल सकते हैं। अगर फैट की कमी है हमारी बॉडी में, तो हम चाहे ये विटामिन ऊपर से भी ले लें, दवाओं के थ्रू भी खा लें, तब भी हमारी बॉडी में पहुंचेंगे नहीं। और हम सब बाकी कुछ खाना कम करें ना करें, सबसे पहला अटैक हम करते हैं, हमें फैट नहीं खाना। अच्छे फैट्स और कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्रेन और बॉडी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अपने खाने को हम जितना नेचुरल और सीजनल रख सकें, और हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, दादी ने, नानी ने जो खाया है, उसी खाने को हम जितना खा सकते हैं खाएं। हमारी फैट्स की ज़रूरत बिल्कुल पूरी हो जाएंगी, जो हमारे घरों में पीढ़ियों से बनते आ रहा है। वो खाना भी हमारी ज़रूरत को देखते हुए उनके अनुभवों से तैयार किया गया है। तो हम अपनी रूट्स के जितना पास रहें, जितना नेचुरल, जितना सीजनल फूड खा सकें, नट्स, सीड्स जितना अपने खाने में इस्तेमाल कर सकें, और फैट जो घी से मिलता है इस्तेमाल करें, तो हमारे ब्रेन की जो फैट की ज़रूरत है पूरी होगी। एक बहुत मज़े की बात, आजकल जब हम इंडियंस ने घी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, आप देखेंगे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में वो उठ कर के सुबह पहले 1 चम्मच घी से दिन की शुरुआत करते हैं। ये एक फैट बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। 3 हैबिट्स जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। सबसे पहला, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से लगातार हम कनेक्शन में हैं। दूसरा, हमने नेचर के साथ अपना कनेक्शन छोड़ दिया है। और तीसरा, हमने फैट्स अपने खाने में से बिल्कुल कम कर दिए हैं, और कई लोग तो हटा भी देते हैं। इन तीनों हैबिट्स से हमारे ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और जब आपकी हेड ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो बाकी सारे ऑफिसेस की फंक्शनिंग कैसी रहेगी? जब आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता है। आपके पास जो हैं उनमें भी जितनी जल्दी हो सके आप अपग्रेड कर लेते हैं, नया कुछ अपग्रेड आते ही। लेकिन अपने ब्रेन को क्या आप बराबर अपग्रेड कर रहे हैं? इसको ऑर्गेनाइज रख रहे हैं? चेक करें इन तीनों में से कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, it's Varsha saying bye-bye.